जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का ये चैप्टर 2 रहेगा, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले वो विकल्पी देखेंगे, उसके बाद में अतलघुत्ती, उसके बाद में लघुत्ती क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों लोग वो विकल्पी क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी, शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1855 ईस्वी में, यानी सा हो जाएगा। किसने कहा कि जो है जनसांख्यिकी एक गणितीय ज्ञान है? लीबरियर ने, अचले ने, जो बान मेयर ने, माल्थस ने। तो बच्चों इसका सही जवाब दा हो जाएगा अचले गुलियार्ड ने सबसे पहले जनसांख्यिकी का एक गणितीय ज्ञान है कहा। माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया था? किस सन में किया था? चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1798 ईस्वी में। कब किया था? 1798 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? भारत की पहली जनगणना सर्वप्रथम जो है किस सन में हुई थी बच्चों? 1872 यानी 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। भारत की अगली जनगणना किस सन में होगी? यानी जो है अगली जनगणना किस सन में होगी बच्चों? तो ये जो होगी 2021 में होगी। 2021 में होगी अगली भारत की अगली जनगणना। विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के देशों में जो भारत का स्थान है, ये जो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है बच्चों? पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्रियां 1000 पुरुषों पर कितना था? यानी 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं? तो 940। 1000 पुरुषों के एवरेज में 940 महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण, इनमें से सभी। तो बच्चों 8 का सही जवाब जो है दा हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। यानी जन्म दर भी, मृत्यु दर भी और निष्क्रमण भी, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बच्चों 121 करोड़ थी। कितना थी? 121। दो थास लगातार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण, इनमें सभी। अभी हमने चर्चा की है बच्चों, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित हैं सोरोकिन, माल्थस, वेबर, टानिश। तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा? माल्थस हो जाएगा। इसका सही जवाब बा हो जाएगा, माल्थस। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब हो जाएगा बा हो जाएगा, 68.80% हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है 68.80% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या है। संपूर्ण जनसंख्या कितनी है बच्चों? आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब जो है सा हो जाएगा 1,21,00,00,000 जो है 1,21,00,00,000 1,21,08,54,977 है। 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। 1931 में भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? जब 1931 में जनगणना हुई थी उस समय भारतीय जनगणना के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चे हो जाएगा J.H. हट्टन थे उस समय जनगणना के अध्यक्ष। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? कितना है स्त्री पुरुष का अनुपात? अथवा करके देखा 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो बच्चों इसका सही जवाब जो है सा हो जाएगा 1000 पुरुषों पर जो लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। इसी को बच्चों लिंगानुपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो है सही जवाब 31.20% है। एन एस से
ऑन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों जो है माल्थस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शताब्दी विकास लक्ष्य 2015 के अनुसार प्रति 1000 बच्चों पर शिशु मृत्यु दर कितना करना निर्धारित किया गया है? 22, 24, 26, 28। तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का IMR 28 है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के प्रजनन आयु निम्न में से कितनी मानी जाती है? स्त्रियों की प्रजनन आयु निम्न में से कितनी मानी जाती है? 15 से 50 वर्ष। इसका सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा 15 से 50 वर्ष। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में। अब हम लोग अति लघुत्तरी जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी में, प्राकृतिक समृद्धि की दर से क्या तात्पर्य है बच्चों? तो प्राकृतिक समृद्धि की दर से क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे हम लोग। यह जो है जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच का अंतर है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक समृद्धि। बंधाकरण क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बंधाकरण क्या है? तो बहुत सरल है। बंधाकरण यानी यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है बच्चों। क्या है? ऐसे उत्तर लिखेंगे, यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है जो बंधाकरण होता है। इसके अंतर्गत पुरुषों की जो है नसबंदी तथा महिलाओं की जो है नलिका बंदी कर दी जाती है। इससे गर्भाधारण नहीं होता है। इससे क्या होता है? गर्भाधारण नहीं होता है। जन्म दर को परिभाषित कीजिए। प्रश्न है कि जन्म दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग कि जो है जन्म दर एक वर्ष में जनसंख्या में, जन्म दर जो है एक वर्ष में जनसंख्या में 1000 प्रति जीवित जन्मों की कुल संख्या से संबंधित है। जन्म दर क्या है? तो जन्म दर एक वर्ष में जनसंख्या में 1000 प्रति जीवित जन्मों की कुल संख्या से संबंधित है। अब दोस्तों जो है लघुत्तरी क्वेश्चन है, ये देखो 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको उड़ा दो दोस्तों, बहुत सरल है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन करना है। देखो बहुत सरल है। देखो उत्तर लिखेंगे। देखो बच्चों, इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। जनसंख्या जो वृद्धि होती है, वृद्धि माने होता है बच्चों बढ़ना। जनसंख्या वृद्धि के जो बुनियादी चरण होते हैं 3 चरण होते हैं। कौन कौन? देखो पहला है प्राथमिक अवस्था, दूसरा है द्वितीयक अवस्था, तीसरा है तृतीयक अवस्था। प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत कौन आते हैं? अल्प विकसित देश आते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया अल्प विकसित। अल्प माने बच्चों होता है कम विकसित। और द्वितीयक अवस्था के अंतर्गत कौन आते हैं? विकासशील देश, यानी जो है विकासशील है और विकास के पथ पर अग्रसर है। विकासशील देश में से भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया आदि, ये सब क्या है? विकासशील देश हैं और विकास की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान आदि हो गया। संक्रमण की अवस्था देश अल्प विकसित से विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तृतीयक अवस्था में क्या आते हैं? जो है विकसित देश आते हैं, जो विकसित हैं एकदम, जैसे धनी एकदम विकास विकसित है। विकसित देश में जैसे दोस्तों अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या है? विकसित देश है। अल्प विकसित, अब हम लोग एक एक की चर्चाएं करेंगे। अल्प विकसित देश यानी प्रथम अवस्था। देखो इस अवस्था में जन्म दर क्या होती है? उच्च होती है। जो जन्म की दर होती है उच्च होती है, क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती, वे अशिक्षित होते हैं। इसका बच्चों जो कारण है कि ये जो अल्प विकसित होते हैं देश, ये अशिक्षित होते हैं। नंबर 2, मृत्यु दर भी ऊंची होती है, क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि की दर नीचे होती है। अब हम लोग देखेंगे विकासशील देश यानी द्वितीयक अवस्था। जन्म दर, विकासशील में क्या होता है? जन्म दर ऊंची होती है। इसका कारण यह है कि पुरुषवादी समाज में पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चे पैदा किए जाएं, इसमें बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। और इस अवस्था में लोगों में निरक्षरता तथा अज्ञानता होती है। इस अवस्था में लोगों में निरक्षरता तथा अज्ञानता होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है? निम्न होती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और इस कारण से जनसंख्या ऊंची होती है और तथा इसका परिणाम होता है जनसंख्या विस्फोट। इसका जो परिणाम होता है जनसंख्या विस्फोट होता है।
अगला देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, जनसांख्यिकीय लाभांश के प्राप्ति होती है। इसी में जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्ति होती है क्योंकि आकारशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफी वृद्धि होती है। अब हम लोग विकसित देश यानी तृतीयक अवस्था, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो इस अवस्था में जन्म दर निम्न होती है, लोग शिक्षित होते हैं तथा गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक होते हैं, जन्म नियंत्रण लोकप्रिय होता है। और क्या होता है, विकसित देश में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी निम्न होती है, इस कारण से कुल जन्म दर भी निम्न होती है। और उसके बाद जनसंख्या विस्फोट, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न होती है। इस कारण से जनसंख्या जो है क्या होती है, तीव्रता से क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ना शुरू हो जाती है।